Assalamu alaikum. Welcome to my online class Learn English with SK. Today we'll read about active voice and passive voice, the definition of active voice, passive voice, the usage of active voice, passive voice, and how to convert a sentence from active to passive. आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तारीफ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल और किसी जुमले को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं, वो तमाम बेसिक रूल्स. सो लेट्स बिगिन. एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस which we call in Urdu as fail maruf. Fail maruf. We can define active voice as the verb is said to be an active voice when the subject itself acts. जब फाइल खुद काम करता हो तो उस सूरत में हमारे पास वर्ब एक्टिव वॉइस में है. मिसाल के तौर पर they speak truth, वो सच बोलते हैं. Now it means that they speak truth, वो सच बोलते हैं. We talk about they, सही फाइल के बारे में बात करते हैं. So that is why the verb is said to be an active in this sentence. ये सेंटेंस में वर्ब एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर फाइल खुद काम करता है. Similarly, passive voice, passive voice which we call in Urdu as fi'l mu'tadi, right? Passive voice, we can define passive as the verb is said to be in passive voice when something is done to subject. जब फाइल पर कोई काम किया जाता है तो उस सूरत में वर्ब हमारे पास passive voice में है. यानी जब फाइल खुद काम करता है तो एक्टिव वॉइस, जब फाइल पर काम किया जाता है, फाइल खुद इफेक्टेड हो तो उस सूरत में वर्ब passive voice में है. मिसाल के तौर पर if we convert this active sentence into passive, then we can say that active voice they speak truth, passive voice truth is spoken by them. एक्टिव वॉइस में फाइल खुद काम करता है, पैसिव वॉइस में फाइल इफेक्टेड होता है, फाइल से कोई काम और फाइल पर कोई काम किया जाता है. So this was the simple definition of active voice and passive voice. Okay, now we will go for its usage. We must know when to use active and when to use passive. हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस कब इस्तेमाल होता है और पैसिव वॉइस कब इस्तेमाल होता है. It means about its usage. So let's begin. Usage, इस्तेमाल. First, active voice. एक्टिव वॉइस, हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस कब इस्तेमाल होता है. एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन इज टू बी मेड प्रोमिनेंट. जब हम किसी काम के फाइल को जाहिर करना चाहते हैं, जब हमारा मकसद किसी काम के फाइल को जाहिर करना मकसूद हो तो उस सूरत में हमारा जुमला हमेशा एक्टिव में होना चाहिए. याद रखें, जब हम किसी काम के फाइल को जाहिर करना चाहते हैं, when we wanna make the subject of an action prominent, when we wanna talk about the subject of an action, जब हम किसी काम के फाइल के बारे में बात करते हैं, किसी काम के फाइल को जाहिर करना हमारा मकसूद हो, उसका जिक्र करना मकसूद हो, सो हमारा जुमला हमेशा एक्टिव वॉइस में होना चाहिए. मिसाल के तौर पर for example, she cleans the room. Now we want to talk about she, that she cleans the room, right? We don't want to talk about a room or cleaning or whatever, but we just want to show that she cleans the room, right? वो कमरा साफ करती है. We want to talk about she, that's why our sentence is inactive. Similarly, we learn English language. We learn English language. हम अंग्रेजी जुबान सीखते हैं. Here we want to talk about we, हम we के बारे में बात करते हैं, so इसलिए हमारा जुमला एक्टिव वॉइस में है. जब एक्टिव वॉइस में हमेशा हम फाइल को जाहिर करना मकसूद है हमारा. इसी तरह पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, okay, where to use passive voice?
Passive is used when a person or thing acted upon is to be made prominent. जब हम उस शख्स या उस चीज को ज़ाहिर करना चाहते हैं या हमारा मकसद उस शख्स या उस चीज को ज़ाहिर करना मकसूद हो जो जिस पर काम हुआ है, जो इफेक्टेड है, मुतासरा शख्स हो, मुतासरा चीज हो। जब हम मुतासरा शख्स या चीज को ज़ाहिर करना चाहते हैं तो उस सूरत में हमारा जुमला हमेशा पैसिव वॉइस में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल द प्रिजनर शुड बी रिलीज्ड, कैदी को रिहा किया जाना चाहिए। हियर प्रिजनर विच इज द अफेक्टेड पर्सन, वी डोंट वांट दैट हु शुड रिलीज इट, कि किसको रिहा करना चाहिए उसके बारे में नहीं, बल्कि हम जो मुतासरा शख्स है, जो प्रिजनर है, कैदी है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि कैदी को रिहा किया जाना चाहिए, इसलिए हमारा जुमला पैसिव वॉइस में है। या इसी तरह our demands are being accepted, हमारे मुतालबात एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। Here we want to show that our demands are being accepted. We want to talk about the demands, which is something that we really want to be accepted. We don't want to talk about the person who will accept it. उस शख्स के बारे में हमारा मकसद वो शख्स नहीं है कि कौन इसको एक्सेप्ट करता है, नहीं, हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि हमारे डिमांड्स जो है वो एक्सेप्ट किए गए हैं। सही, सो वी वांट टू शो और वांट टू टॉक अबाउट द डिमांड्स। इसी तरह यानी अगर आप फाइल के बारे में बात करते हैं, फाइल को जाहिर करना मकसूद हो आपका, तो आपका जुमला हमेशा एक्टिव में होगा। और अगर आप मफूल को, जिस जो इफेक्टेड पर्सन, इफेक्टेड थिंग है, उस चीज़ को जाहिर करना मकसूद है आपका, तो आपका जुमला हमेशा पैसिव में होगा। Active voice is used when the subject of an action is to be made prominent, while passive voice is used when a person or thing acted upon is to be made prominent. Okay, now we will read about the basic rules while changing a sentence from active to passive. Which rules should we keep in mind? Let's begin. Some common rules. First, the places of subject and object are interchanged. फाइल और मफूल की जगह आपस में तब्दील होते हैं। It means in active voice we put subject at the beginning of a sentence and object at the end of sentence. But in passive we will change their places. Means we will put object at the beginning and subject at the end of the sentence. एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट जुमले के शुरू में जबकि ऑब्जेक्ट जुमले के आखिर में इस्तेमाल करते हैं, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जुमले के शुरू में आएगा और सब्जेक्ट जुमले के आखिर में। मिसाल के तौर पर she cooks food, she is the subject and food is object. She cooks food, वो खाना पकाती है। Now when we want to change the sentence from active to passive, we will have the sentence like, अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, सो फूड इज कुक्ड बाय हर। यहाँ पर फूड जुमले के एंड में था, पैसिव वॉइस के जुमले में फूड जुमले के शुरू में आएगा। यहाँ पर चीज जुमले के शुरू में था, वहां पर जुमले के एंड में चला जाएगा। सेकेंड रूल, subjective case or subject pronoun is changed into objective case or object pronoun and vice versa. उसकी जो फाइली हालत है, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इसमें चेंज होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है तो इसको वापस फिर सब्जेक्टिव केस में चेंज किया जाता है। मिसाल के तौर पर he helped me, he helped me, he सब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जबकि me ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस है। he helped me, जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो he helped me, I was helped by him. he subjective case changed to objective or objective case or object pronoun. me ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज टू सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्ट प्रोनाउन। सही, यानी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव में, जबकि ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव में चेंज होता है। ओके, नंबर 3, थर्ड वन इज
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। पीसी वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, सही, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होता है, चाहे वो हमारे पास इंडेफिनिट टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, जो भी टेंस है हमारे पास, लेकिन पीसी वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड इन्फॉर्म अस। नाउ वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन्फॉर्म, पैसिव। They should inform us. What first form? We should be informed by them, right? Third form of the verb, right? Past participle or third form of the verb is used. Fourth, only transitive verbs can be changed into passive. सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं। Transitive verb. What are transitive verbs? Transitive verb are the verbs that need object. Or transitive verb is a verb that passes verb from subject to an object. वो verb जिसको object की जरूरत हो, that's called transitive. और वो verb जिनको object की जरूरत ना हो, वो intransitive है। जिनके object passive voice में must है, इसलिए हम सिर्फ transitive verbs इस्तेमाल करते हैं क्योंकि transitive verb के object होते हैं। We need object in transitive verbs. मिसाल के तौर पर for example, they take exam. Now, take is transitive verb because it needs object exam. They take exam. If you don't put exam, then the only take it doesn't give a complete sense. They take exam. वो इम्तिहान देते हैं. So, exam is its object. It means that transitive verbs needs object. अच्छा, sometimes we get confused. कभी कभार हम परेशान हो जाते हैं whether a sentence is changeable from active to passive or not. कि क्या वो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके लिए आसान तरीका है, कोई भी टेंस हो, आपका जुमला एक्टिव जुमला किसी भी टेंस में हो, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रोग्रेसिव में हो या कंप्लीट में हो, जिस भी टेंस में हो, आप उस जुमले को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करें। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करें। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू सेंटेंस में, उर्दू जुमले में ने आता था, ने, अगर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में उर्दू जुमले में ने आता था तो वो जुमला पैसिव में चेंज हो सकता है। अगर ने नहीं आता था तो पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम यही जुमला कर लेंगे, दे टेक एग्जाम, वो इम्तिहान देते हैं, अगर इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाए, उन्होंने इम्तिहान दिया, उन्होंने इम्तिहान दिया, ने, सही, उन्होंने इम्तिहान दिया, इसका मतलब ने इसमें आता है तो ये पैसिव में चेंज हो सकता है। अगर किसी जुमले में ने नहीं आता तो पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि बारिश होती है, बारिश होती है, इसको अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में ले जाऊं तो बारिश हुई, इसमें ने नहीं है तो इसका मतलब ये पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। या इसी तरह हम कहते हैं वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाओ, वो स्कूल गए, उसमें ने नहीं है, जब ने ना हो तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। बाकी कोई भी जुमला, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाओ, हमने अंग्रेजी बोला, ने इसमें आता है तो इसका मतलब ये पैसिव में चेंज हो सकता है। जिस जुमले में ने आता हो वो पैसिव में चेंज हो सकता है, जिसमें ने नहीं आता हो वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ओके, नंबर 5, who is changed into whom if it is the subject of an action। अगर who बतौर फाइल इस्तेमाल हुआ है, who बतौर सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट है, then we will change into whom। if who is not used as subject, it is used as object, then we don't change into whom। अगर who बतौर सब्जेक्ट है तो उस सूरत में हम उसे whom में चेंज करते हैं। अगर who बतौर सब्जेक्ट नहीं है, बतौर ऑब्जेक्ट है, तो उसको फिर वही whom ही रहने देते हैं, उसको by whom में चेंज नहीं करते। For example, if you say who speaks to you, who speaks to you, कौन आपसे बात करता है। एक और
बात, जब भी हु बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है दैट इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव सेंटेंस, मींस द फार्मूला इज लाइक द सिंपल फार्मूले के मुताबिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास डू डज का इस्तेमाल नहीं होता, नेगेटिव में है, यानी सादा जुमलों में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो। नाउ हु स्पीक्स टू यू, हु इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, अगर हु बतौर सब्जेक्ट है तब हम उसको बाय होम में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ओके, हु स्पीक्स टू यू, बाय whom are you spoken to, right? By whom are you spoken to, who is used as subject। और अगर हु बतौर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हु डू यू स्पीक टू, तुम किससे बात करते हो, हियर यू इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, हु इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, इसमें हु बतौर ऑब्जेक्ट है जबकि इसमें हु बतौर सब्जेक्ट है। यहां पर हु बतौर ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहां पर यू सब्जेक्ट मौजूद है, यहां पर यू बतौर ऑब्जेक्ट है। हु स्पीक्स टू यू, कौन तुमसे वो बात करता है, हु डू यू स्पीक टू, तुम किससे बात करते हो, तुम किससे, हियर द सब्जेक्ट इज यू, यू सब्जेक्ट है, तुम किससे बात करते हो। तो इस वजह से यहां पर हु बतौर ऑब्जेक्ट है। अगर हु बतौर ऑब्जेक्ट हो, अगर हु बतौर ऑब्जेक्ट हो तो हु इज स्पोकन टू बाय यू, यानी हु को फिर हम वही हु रहने देते हैं, उसको बाय होम में चेंज नहीं करते, बिकॉज हु इज यूज्ड एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट। अगर हु बतौर ऑब्जेक्ट हो तो यही हु रहने देते हैं, अगर हु बतौर सब्जेक्ट हो तो फिर उसको बाय होम में चेंज करते हैं। ओके, बाय फ्रेज इज एलिमिनेटेड व्हेन वी डोंट नो हु द डूअर इज और व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी टू से हु द डूअर इज। दो जगह पर हम बाय फ्रेज खत्म करते हैं, बाय इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह की कहते बाय मी, बाय अस, बाय देम, तो दो जगह पर हम बाय फ्रेज खत्म करते हैं। फर्स्ट, व्हेन वी डोंट नो हु द डूअर इज, जब हमें पता ना हो कि काम कौन करता है, फाइल का हमें पता ना हो, और व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी टू से, या इसका जिक्र करना लाजमी ना हो, यानी कोई कॉमन चीज हो जो हर किसी को पता हो, तो उस सूरत में भी हम बाय फ्रेज इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल समवन नॉक्स एट द डोर, कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, समवन नॉक्स एट द डोर, नाउ वी डोंट नो हु द डोर इज, द डोर इज नॉक्ड एट, दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है, राइट, बिकॉज वी डोंट नो हु द डोर इज। सो इस केस में हम बाय फ्रेज को खत्म करते हैं, हम ये नहीं कहते कि द डोर इज नॉक्ड एट बाय होम, बाय समवन, सही, बाय समवन को हम रिमूव करते हैं, खत्म करते हैं। या फॉर एग्जाम्पल से people in Karachi speak Urdu. Now when we change this sentence to passive, now we can say that Urdu is spoken in Karachi, not by people. By people हम इस्तेमाल नहीं करते, because we know that the people speak Urdu. People in Karachi speak Urdu, Urdu is spoken in Karachi. सही, तो इस दो सूरतों में या जब हमें पता ना हो कि काम कौन करते हैं या इसका जिक्र करना लाजमी ना हो, सो इन दीज टू वेज और इन दीज टू केसेस वी रिमूव बाय फ्रेज, तो इस सूरत में हम बाय फ्रेज को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप इन तमाम कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए जुमलों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के काबिल हो सकेंगे। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास we will convert the tenses, we will just start how to change or what are the tenses that are changeable from active to passive, कौन से tenses active से passive पे changeable है, इस्तेमाल चेंज हो सकते हैं, so we will इंशाल्लाह change them one by one। okay, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।